बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन पेन चैनल में खुश आमदीद। ये वो चैनल है जहाँ पे आप कोरियन ज़बान सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो सीरीज़ EPS टॉपिक बुक 1 की ग्रामर से रिलेटेड है। मेरा नाम अहमद है और मैं कोरिया में 8 साल रहा हूँ और मैं वहाँ से टॉपिक लेवल 4 सर्टिफाइड हूँ। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ जो है ये कोरियन ग्रामर के बारे में है। आपको कोरियन ग्रामर सिखाई जाएगी। EPS टॉपिक बुक 1 को हम जैसे ही शुरू करते हैं, जो सबसे पहले हमें चीज़ देखने को मिलती है वो होती है आ ओयो। ओयो या आयो का इस्तेमाल आता है। ये देखें, अंजायो बैठें, इल्कोयो ठीक है पढ़ना, फिर है खोरोयो पैदल जाना। तो यहाँ पे आयो जैसे यहाँ पे देखें थादायो बंद करें, ठीक है शिपोयो चाहता हूँ, आयो अंजायो बैठें। तो ये देखें ये सारा आयो और ओयो लग रहा है, ठीक है। ये हमेशा लगता है सेंटेंस के एंड पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और ये नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ अगर किसी बंदे के साथ बात कर रहे हैं तो फिर आपने ये नहीं लगाना होता, फिर आपने समनिदा वगैरह लगाना होता है। उसके इस्तेमाल इसके बाद बताता हूँ। अभी ये देखें यहाँ पे ये 3 तरीक़ों से आ सकता है, या आयो आएगा या ओयो आएगा, या फिर जो हादा वाले वर्ड हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसके एंड पे हादा लगता है, ठीक है, वहाँ पे आएगा हेयो, और ये नॉर्मल लैंग्वेज में आएगा। ये ज़रूरी ये ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ फ्यूचर टेंस में आएगा या पास्ट में आएगा, ये सब के साथ आ सकता है, ठीक है। एंड पे उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आयो ओयो या हेयो लगता है। जो हेयो वाले हैं हादा वाले, जैसे कि सांछे हादा वॉक करना, ठीक है, उनदोंग हादा एक्सरसाइज करना, उसके साथ हेयो लगेगा, उनदोंग हेयो, ठीक है, सांछेक हेयो। उसके अलावा बाकियों किसी के साथ ओ लगेगा ओयो, और किसी के साथ आयो लगेगा। और ये पास्ट में भी लग सकता है, ठीक है, मौक़स सोयो, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करते वक्त एंड में आना, ठीक है। जैसे ये देखें चिगोस सोया, ये पास्ट टेंस है लेकिन एंड पे ओयो आया है, तो ये इसने क्यों लगाया, क्योंकि इसने सेंटेंस को कंप्लीट करना था। ये देखें शिपोयो चाहता हूँ, अगर ये पास में होता तो होता शिपोस सोयो, फिर भी ये ओयो लगना था। अगर कोई हादा वाला वर्ड यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो वो भी मैं आपको समझाऊँ। वो जैसे हादा कोई भी वर्ड है उसके साथ अगर हादा लग रहा है तो उस वहाँ पे आपको ये हेयो देखने को मिलेगा। तो ये है सारी नॉर्मल लैंग्वेज। अगर आप इसी में चाहते हैं कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ आप बात करें, तो यहाँ पे लग जाएगा समनिदा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें इस समनिदा है, छिलमुन इस समनिदा, ये रिस्पेक्ट के साथ कह रही है कि आई हैव क्वेश्चंस। समनिदा इसलिए लगा है, अगर इसको रिस्पेक्ट ना देती वो क्या कहती, वो कहती छिलमुन इसोयो, ठीक है, वही ओयो लगना था, तो रिस्पेक्ट देने के लिए लग गया सम। अब सम के बारे में आपको बताता हूँ। सम लगेगा सबके साथ, लेकिन जो हादा वाले हैं उसके साथ हम नीदा लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा सम नीदा। आयो ओयो वाले सारे वर्डों के साथ अगर आपने रिस्पेक्ट देनी है तो सम नीदा लग जाएगा। ये देखें बुरु गे सम नीदा, तो अगर कोई हादा वाला है तो क्या लग जाएगा हम नीदा। तो इसको मज़ीद डिस्कस में आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखें मन्नासो फंगप सम नीदा लगा है, फंगप सम नीदा। तो और अगर ये होता रिस्पेक्ट ना देता इसको ज़्यादा बातों में तो फंगा वोयो इसने कहना था, ठीक है। सम नीदा उस वक्त लगता है जब आप एंड पे किसी के साथ ज़्यादा तमीज़ के साथ बात करना चाह रहे हैं तो आप सम नीदा लगाएंगे। इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे जाके मैं देखता हूँ कहाँ पे हम ये देखें। अब ये खमसा हादा है तो इसने सम नीदा नहीं लगाया है क्योंकि ये हादा वाला है, तो हादा वाले के साथ आपने क्या लगाना है हम नीदा। और अगर आप इसको रिस्पेक्ट ना देते यानी नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते तो क्या होता खमसा हेयो, ठीक है, हेयो लगना था। तो बात वही है, आयो ओयो और हेयो लगता है नॉर्मल लैंग्वेज के साथ, और हम नीदा और सम नीदा लगता है ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली लैंग्वेज के साथ। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें बुक के स्टार्ट में ही नज़र आती है वो है सेयो। सेयो भी आप किसी को अगर कोई काम कह रहे हैं, ठीक है, काइंडली डू इट, तो आप कहेंगे रिस्पेक्ट के साथ, तो फिर आप लगाएंगे सेयो। जैसे कह रहे हैं ये देखिए थाद सेयो के जो खिड़की है छिलमुन खिड़की को बोलते हैं, थाद सेयो उसको आप मेहरबानी करके बंद कर दें। तो ये ज़रा रिस्पेक्ट के साथ कहने को कि कोई भी काम आपने करवाना है
कहना है या जुमले को कंप्लीट करना है, अगर आप उसके एंड पे सेव लगाएंगे तो वो रिस्पेक्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, चेक के ईरम, चेक मतलब बुक के ऊपर अपना नाम स बोलते हैं लिखने को, और लेकिन आगे सेव लगा दिया, तो काइंडली आप मेहरबानी करके अपनी बुक के ऊपर अपना नाम लिख लें, ठीक है। तो ये सेव का इस्तेमाल आगे भी देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी सेव का बहुत इस्तेमाल आ रहा है। ये देखें, कोई भी वर्ब आप किसी को करने के लिए कह रहे हैं, कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, तो आप आगे सेव लगाएंगे। जैसे चेक, ठीक है, फ्यो सेव ओपन कर लें, सेव कर लें मेहरबानी करके, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ। फिर आगे ये थोपो सेव बंद कर दें। और अच्छा, ये जो हादा वाले वर्ड होंगे उसके साथ हाथ सेव लग जाएगा, बस फ़र्क ये है। बाकी सबके साथ सेव लगेगा। जो हादा वाले हैं, जैसे ये है तारा हादा, असल लफ्ज़ जो वर्ड फॉर्म है वो क्या है, तारा हादा, तो इसके साथ हमने सेव नहीं लगाना, इसके साथ हमने लगाना है हा सेव करें, ठीक है। मेरे पीछे रिपीट करें। तो ये देखें, यागी हादा, ये भी हादा वाला है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, सेव नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हा सेव। और ये सदा है, अकेला सदा वर्ड फॉर्म में कि लिखें, तो इसके साथ हम लगाएंगे सेव। तो सेव हर उस चीज़ के साथ लगाएंगे जो हमने रिस्पेक्ट के लिए दूसरे को बोल रहे हैं, कोई काम का किसी बात का, तो उसके साथ आप रिस्पेक्ट लगा रहे हैं तो आपने सेव लगा देना है। आगे चलते हैं। ये देखें, जैसे आने हूँ हा सेव, यहाँ पे भी एंड पे रिस्पेक्ट के लिए सेव लगा हुआ है। अब ये देखें, अब जैसे यहाँ पे गुड बाय है, गुड बाय में भी उसने एंड पे सेव लगाया है, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ वो कह रहा है कि गुड बाय। अब यहाँ पे देखें, ये ना अपने से बड़े को आने होंगी छूमू सेव, कह रहा है गुड नाइट, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे सेव लगा रहा है। सेव किस लिए लगा रहा है, क्योंकि उससे बड़ा है तो इसने रिस्पेक्ट देनी है, तो एंड पे सेव लगाना है। ये देखें, छूमाल वीकेंड पे चल बेहतर फोने सेव बेहतर गुजारना, लेकिन एंड पे लगाया है सेव, कि इसके साथ रिस्पेक्ट के साथ आप उसको कह रहे हैं कि आप अपना वीकेंड अच्छा गुजारें, तो सेव लगेगा। सेव उस जगह पे लगेगा जहाँ पे आपने रिस्पेक्ट ज़्यादा देनी है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जो चीज़ें ग्रामर वाली आई थी वो सारी आपको मैंने समझा दी हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।